बायोलॉजी जैसे जिस प्रकार से आप लोगों को जय प्रक्रम पढ़ाई हुई है और हम लोग का जो है एग्जामिनेशन बहुत नजदीक में है, तो बताइएगा कि इस पेड़ पौधे किस क्रिया के द्वारा शोषण जो है सो करते हैं? विसर्जन क्रिया द्वारा। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा बताइए, जो यहाँ पर सर पढ़ाते हैं वो समझ में आती है आप लोगों को? कोई दिक्कत भी होती है? कोई सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं ना पढूं और वो चाहते हैं कि मैं घर के कामों काजों में उलझी रहूँ। या और मेरे परिवार में कोई भी ऐसे आदमी नहीं है जो पढ़े लिखे हैं। वो नहीं समझते हैं कि पढ़ना लिखना होता क्या है। और मैंने अपने भाई को भी बोला, भाई मुझे पढ़ना है, लेकिन भाई भी ने बोला कि तुम्हें अब नहीं पढ़ना है, घर के कामों काजों में उलझी रहो तो मैं क्या करूं? बताइए सर, मैं क्या करूं? करना क्या है आपको? मैं पढ़ लिख के कुछ बड़ा बनना चाहती हूँ। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए कि पढ़ने के लिए कभी भी ज़िंदगी में पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जुनून है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि पैसा होगा तो ही पढ़ेंगे। अगर ये दिखाना चाहती हो कि मेरे घर में अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है और उसको हमको दिखाना है कि हम बहुत अच्छा से पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं, तो इसमें ज़रूर आप अहम भूमिका निभा सकते हो और मन से पढ़कर आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। तो बताइए कि आपको मुझसे कौन सी हेल्प मदद चाहिए? मुझे यही मदद चाहिए कि आप मुझे पढ़ने में सहायता करें। और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पढ़ने में सहायता करें कि कॉपी कलम जो भी खर्चे होते हैं उसमें आप मुझे सहायता करें। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हूँ? मैं पढ़ लिख के कुछ बड़ा व्यक्ति बनना चाहती हूँ, जिससे कि मेरे मम्मी पापा का मान सम्मान बढ़े और मैं भी अपने गांव में भी अपना नाम रोशन करूं, जो कोई भी नहीं किया हो, जो मैं बनना चाहती हूं। अभी फिलहाल तो मैट्रिक का एग्जामिनेशन है आपका सर के ऊपर, तो आप मैट्रिक के एग्जामिनेशन में आप एक टारगेट बनाए हो कि क्या नंबर कितना नंबर लाना है या किस प्रकार से कौन कितना मन कोई टारगेट रखे हो? यस सर। क्या मैं चाहती हूँ कि जो मैं 450 प्लस नंबर लाऊं, जिससे मैं अपने गाँव में अपने जिले में टॉप करूँ। बहुत अच्छी बात है, सोच बहुत अच्छा है। और ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि पैसे के लिए कभी ज़िंदगी में पढ़ाई को मत छोड़ना। अगर किसी प्रकार का तकलीफ हो या कुछ भी हो तो पढ़ना ज़रूर, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। पैसा एक समय में खत्म हो जाती है, लेकिन शिक्षा ज़िंदगी में कभी खत्म नहीं होता। तो शिक्षा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा को हमेशा अपने ज़िंदगी में महत्वपूर्ण उसको दायरा देना चाहिए, जिससे कि हम जितना दायरा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हम लोगों को एजुकेशन अच्छा होगा, बहुत बड़ा व्यक्ति बनेंगे। देखिए, पढ़ने लिखने से ज़रूरत नहीं है कि व्यक्ति को नौकरी मिलता है, लेकिन हम पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेंगे, एक अच्छा समाज का निर्माण करेंगे। ये तमाम सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे? मैं अपने गांव के लिए जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षित बनाने का प्रेरणा देना चाहती हूँ कि वो भी पढ़े और अपने गांव में अपना नाम रोशन करे, जैसे कि मैं पढ़ लिख कर बन सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ नहीं पढ़ी हैं उनको भी पढ़ाने का। अगर मैं पढ़ लिख के कुछ बड़ा व्यक्ति बनती हूँ तो और गांव वाले की लड़कियों का भी उत्साह होगा कि वो भी पढ़ेगी। सही बात है कि गरीबता के कारण कोई व्यक्ति कोई बच्चे ऐसे ना हो कि गरीबता के कारण उसकी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाए और वो अपनी जितनी भी जिज्ञासा थी वो सभी जिज्ञासाओं को अंदर में दबा कर रख दे और एक बहुत ही ज़्यादा खराब ज़िंदगी जीने का विवश हो जाए। तो ज़रूरत नहीं है। देखिए, अमीरी और गरीबी मुझे ये कभी नहीं हो सकता है कि सिखाता है कि गरीब को कम पढ़ना होता है और अमीर को ज़्यादा पढ़ना होता है, या अमीर को कम पढ़ना होगा गरीब को ज़्यादा पढ़ना होगा। ज्ञान दोनों के लिए आवश्यक है। जो जितना पढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उसके पास ज्ञान होगा। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत आपकी कहानी जो है सो थोड़ी सी अच्छी ही है। और कुछ ज़िंदगी में ध्यान इस बात का रखिएगा कि कभी ज़िंदगी में कोई भी विपत्ति आ जाए, कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ने के बारे में नहीं सोचिएगा, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो तो कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए तत्पर हमेशा रहेगा, है कि नहीं?
यस सर। तो ये भरोसा रखिए कि आप जिंदगी में हमेशा अच्छा करके दिखा दोगी अपने माता पिताओं को। हाँ, मैं अच्छा करके दिखाऊंगी अपने माता पिता और सभी गाँव वालों। चलिए, यह बहुत अच्छी बात है। और जाइए, अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, जितना भी हो सकेगा हम करने का जरूर प्रयास करेंगे। हमेशा एक शिक्षक के लिए एक जो स्टूडेंट होता है एक बेटा बेटी की तरह होता है या भाई बहन की तरह होता है। तो कभी भी एक शिक्षक कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी भाई बहन या बेटा बेटी खराब स्थिति में हो, उसकी हमेशा मदद करने का प्रयास करेगा और जितना भी हो सकेगा करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने का। कभी किसी भी कारण से किसी भी प्रकार का तकलीफ आपको ना होगा और पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति जरूर बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग जो है सो ध्यान आप पर रखा जाएगा कि इसे पढ़ लिख कर अच्छा बनिए। ठीक है, रोने का जरूरत नहीं है, रोने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आप बताइए एक बात को कि पैसे के कारण जरूरत है कि जीवन में हम लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए? चाहिए पढ़ना, हमेशा क्या करना चाहिए? अच्छे लोग बनना चाहिए पढ़ने का। बताइए, जिस प्रकार से उनकी स्थिति खराब थी उस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? उसकी सहायता करना चाहिए। सभी को मिलकर हमें उसकी सहायता करनी चाहिए कि नहीं? अगर हम लोग अगर सभी मिलकर भी अगर 2-2 रुपया या 5-5 या 10-10 भी देते हैं तो उनकी शिक्षाएं कभी अधपूर्ण होगा? पूर्ण होगा कि नहीं? क्या 10 रुपया से हम बड़े अमीर बन जाएंगे? अगर 10 रुपया देकर उनके अगर हमारी जो भी जरूरती की उनकी चीज़ें पूरी हो सकती है अगर दे देंगे तो उनकी सारी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है और उनकी ज़िंदगी एक अच्छा बनाया जा सकता है कि नहीं है? तो हम सभी को मदद करनी चाहिए कि नहीं? आप बताइए, सच में करनी चाहिए कि नहीं? यस सर। आप क्या करिएगा? आप किस प्रकार का मदद करेंगे? उनके पास स्थिति बहुत खराब है और वो चाहते हैं कि हमें मदद मिले, तो आप मदद करने के लिए तैयार हैं? यस क्या सर। चीज़ दीजिएगा? कॉपी कलम देंगे, कुछ सामान में हेल्प करेंगे। चलिए, वेरी गुड। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कि आप इनके लिए क्या करेंगे? आप इनका फ्रेंड्स हैं और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आप क्या करना चाहेंगे? इसको हम बहुत अच्छा से मदद करेंगे, कॉपी पेंसिल और सारा चीज़ इसको देंगे और मदद करके आगे इनको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना? ये सर। क्योंकि ये कभी नहीं, कोई तो पढ़ लिख कर कोई अच्छा व्यक्ति आप भी बनेंगे, ये भी बनेंगे, अच्छा होगा नहीं? गांव समाज का क्या होगा? विकास होगा, नाम होगा, है कि नहीं? ये चलिए, सर। बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, आप बताइए कि इनकी स्थिति खराब है और उस बारे में आप तमाम सारी जो भी गरीब लड़कियां होती है जो पढ़ने में असक्षम होती है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़ लिख के बड़ा व्यक्ति बने ताकि वो अपने माँ बाप के सर ऊंचा कर सके गांव में। जिनकी इनकी स्थिति खराब है, उनके माता पिता चाहते नहीं है कि हम पढ़े लिखे, तो इस पर क्या कहना है आपको? कि वो भी अपने बेटा बेटी को पढ़ने का मौका दे ताकि उनके बेटा बेटी पढ़ के वो अच्छे व्यक्ति बन सके ताकि उनका सर ऊंचा हो सके। क्योंकि देखिए, दुनिया की हर संपत्ति एक तरफ हो सकती है और शिक्षा जो होती है एक तरफ होती है। शिक्षा से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। इस बात को माँ बाप को समझना चाहिए। आप बोलिए, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि ऐसी लड़की जो पैसे के वजह से अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं उनके लिए सभी मिलके मदद करें ताकि वो भी आगे बढ़ सके, कुछ अच्छा कर सके, ताकि वो आपको आगे ज़िंदगी में याद कर सके कि हाँ वो व्यक्ति था जो मेरी मदद किया पढ़ाई में। ऐसे व्यक्ति हमेशा इस दुनिया में तो ऐसे व्यक्ति मिलते नहीं है, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर लोगों की जितना हो सके हम उनका उतना मदद कर सकें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपने कही है। आप बताइए कि से आपको अगर बाय द वे आपकी स्थिति खराब होती है या लड़का या लड़की हो, किसी का भी यह स्थिति खराब हो सकता है, ऐसी स्थिति किसी के ऊपर भी आ सकता है, तो बताइए कि अगर पैसे के कारण कभी अगर जिंदगी में पढ़ाई बाधित हो या लोग अशिक्षित के कारण अगर पढ़ाई बाधित होती है तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पैसा के लिए पढ़ाई को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई पैसा से नहीं होता है। शिक्षा वह है जो हमेशा मिलते रहता है। शिक्षा किसी भी चीज़ से हमें प्राप्त होते रहता है। हमें जितनी भी हो सके उसकी मदद करना चाहिए। हम यही बताना चाहते हैं। हम सभी को मदद करनी चाहिए, नहीं? ये सर, जिससे कि ऐसा ना लगे कि हम पढ़ नहीं सकते। ये सबको पढ़ना चाहिए। और आप मदद क्या करेंगे उनकी, जो आप उनको जो तकलीफ है उसमें मदद आप क्या करना चाहेंगे? मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं उतनी मदद कर सकता हूँ। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप बताइए, देखिए सभी मिडिल फैमिली कास्ट के लोग होते हैं और कुछ व्यक्ति जो गरीबी रेखा से चाहे और शिक्षा के कारण जो होती है उनकी स्थिति पढ़ने योग्य नहीं होती है। आप उसमें क्या कहना चाहेंगे?
उसमें कहना चाहते हैं कोई भी बच्चे गरीब होते हैं वो अपने माता पिता की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप क्या करेंगे उसमें, उसको क्या मनीष समझाने का प्रयास या आप लोग की क्या उनमें मदद होगी? हमसे जितना योगदान हो सकेगा हम उतना योगदान करेंगे जो भी हो सकेगा। नहीं, कभी शिक्षा बंद नहीं होनी चाहिए, ये सर। हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। ये सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? कहना चाहेंगे उनको जो भी समस्या होगा उनका हम जो भी सभी मिलकर। यस, सभी क्या? मिलकर उनका समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कि आप इसमें क्या बताना चाहेंगे? हम बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे माता पिता हमें पॉकेट मनी देते हैं उसमें से हम बचा के उसको दे, जो भी हमारा खर्च होगा वो हम उसको दे, सभी प्रकार का मदद कर सकते हैं क्योंकि एक बहन की तरह है सर। ना, बहन है और बहन कभी भाई कभी बहन को वैसे नहीं देख सकता है। हाँ, दुख में नहीं देख सकता है। चलिए, वेरी गुड। आप बताइए। जो लड़का लड़की पढ़ नहीं पाते उसकी मदद करिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बोलिए। हम यही कहना चाहते हैं कि जो माता पिता अपने घर बार को चलाते हैं और उससे पैसा नहीं जुटता है, उसके लिए जो नहीं पढ़ पाती है उसके लिए हम अपना योगदान देंगे और सहायता करेंगे, जो भी किसी भी तरह से सहायता करेंगे, जो भी मदद हो सकेगा, क्योंकि एक भाई और बहन का कर्तव्य बनता है कि सभी को अपना योगदान देनी चाहिए, है कि नहीं? आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी सभी की तरह योगदान करेंगे। यस सर। आप बताइए कि एक क्लासरूम में एक भाई बहन की तरह भाईचारा और बहन होती है, और कभी भी अगर बहन अच्छा करे या भाई अच्छा करे सभी को खुशियाँ मिलती है। तो क्या लगता है कि अभी से अगर पढ़ाई अगर उनकी बाधित हो जाए तो क्या होगा उनके साथ? अच्छा होगा, कुछ अच्छा करके दिखाएगी। अगर कोई मदद नहीं करता है तो पढ़ाई तो उनका छूट जाएगा, तो फिर उनकी स्थिति कैसी होगी? खराब हो सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इनकी मदद करनी चाहिए। आप क्या चीज़ से मदद कीजिएगा? जैसे सब करेगा वैसा मैं भी करूँगा। चलिए, जो भी हो सकेगा वो करने का जरूर प्रयास करेंगे। आप बताइए, आप अपनी बहना को क्या चीज़ से मदद करना चाहेंगे? हर चीज़ से सर मदद कर सकते हैं, जितना हो सके संभव करिएगा। ये सर। क्या कोई लड़का और कोई लड़की पैसा के कारण कभी शिक्षा ग्रहण न करे, ऐसा होना चाहिए? नहीं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बातें हैं। तो ध्यान रखिए कि इसे हम लोगों को कभी भी ये ध्यान रखना है कि गरीबी और अमीरी को लेकर कभी शिक्षा को बाधित नहीं करना चाहिए। जितना हो सकेगा हम लोग सभी लोग जो है उनकी मदद करेंगे और शिक्षा को आगे की ओर उनको बाधित नहीं किया जाएगा, और देखना है कि आगे चलकर वो क्या कर पाते हैं। तब तक के लिए